नमस्ते दोस्तों। अगली बार अगर तुम्हें जब ओसीडी का अटैक हो, ओसीडी के थॉट्स आए, एंग्जाइटी आए, तो क्या करना? थॉट्स पे फोकस करने की जगह, कंपल्शन करने की जगह, अपना जो एंग्जाइटी है उस पे फोकस करो। जो एंग्जाइटी के सेंसेशंस हैं, जब देखो एंग्जाइटी जब होती है तो जैसे मेरे क्या होता है कि मेरे हाथ में पूरे ठंडे हो जाते हैं, हाथ पाँव। तो मैं उस जो सेंसेशन है उस पे फोकस करो, ना कि जो थॉट्स है, ये जो कंपल्शन है। हम क्या करते हैं कि कोई थॉट आता है कि मैं ये कर दूंगा, और अगर ये चाकू से किसी को मार दिया तो, और फिर उस थॉट से हम लड़ने लगते हैं, लॉजिक लगाने लगते हैं, या तो लोग कंपल्शन करने लगते हैं, कोई हाथ धोने लगते हैं या कुछ। आपको क्या करना है कि आपको उस थॉट को, थॉट के अगेंस्ट लड़ने की जगह आपको क्या करना है कि जो आपकी बॉडी में चीज़ हो रही है, क्या होता है कि ये जब थॉट्स आते हैं तो एंग्जाइटी आती है, घबराहट होती है। अब घबराहट की जो इमोशंस है उसके साथ बैठो आप, ना कि आप क्या कर रहे हो कि आपको बुखार हो रहा है तो बुखार क्यों हो रहा है उसकी जगह आप कर रहे हो कि अरे यार तुम ऐसा करो कि गीला कपड़ा लगाते रहो सर पे, वो कर रहे हो तुम। अभी तुम क्या कर रहे हो कि थॉट से ही जो थॉट आ रहा है, जो सेनापति, जो जो संतरी आ रहा है, तुम संतरी से लड़ रहे हो, तुम्हें राजा से लड़ना है। राजा है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी देखो, अभी ये सोचो कि जब तुम बहुत खुश हो, या जब जब मैं तुम्हें कोई जोक सुनाया तो तुम क्या है, पूरा सिर्फ हंसते हो। तुम ये नहीं करते कि मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी क्यों आ रही है, मेरे हंसी में मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। नहीं, तुम क्या होते हो कि उस इमोशन को तुम वेलकम करते हो और उस इमोशन के साथ तुम एक हो जाते हो। बट एंग्जाइटी में क्या होता है कि तुम उस इमोशन से भाग के, उससे लड़ के झगड़ के तुम उसे भगाने की कोशिश करते हो। इसकी वजह से वो रह जाता है तुम्हारे पास। तो हमें क्या करना है कि अगली बार जब आएगी ना एंग्जाइटी, सोचो हाँ, तुम अगर कुछ काम कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, या सोचो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे एंग्जाइटी आ गई, तो हाँ, तब मैं क्या करूँगा कि मैं एंग्जाइटी को देखूंगा कि हाँ एंग्जाइटी है, मुझे उसे रहने दूंगा और अपना काम करूँगा। बट अगर आप घर पे बैठे हो आराम से और आपको बहुत ओसीडी का अटैक आया, तो अगली बार क्या करना कि आप ना सब कुछ काम छोड़ के, आंखें बंद करके, कि मुझे वो एंग्जाइटी कहाँ फील हो रही है, और उसके साथ बैठो कि आज मैं देखता हूँ कि भाई तू है क्या, तू क्या बला है। उसके साथ बैठो। तुमको कई लोगों को लगता है ना कि कई लोग जैसे जिनको होमोसेक्सुअल ओसीडी वगैरह होता है, उनको लगता है कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, अगर मैं होमोसेक्सुअल हूँ, गे हूँ, तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है मुझको, पर तो भी तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है। काइंड ऑफ ये कहना कि हाँ ठीक है, कि मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसा है, तो भी मुझे क्यों एंग्जाइटी हो रही है। मैं तो मतलब मुझे तो लोग, वो गे लोग पसंद भी है, चलेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उनसे हेट करता हूँ, अगर मैं हूँगा तो भी ठीक है, पर तो भी आपको एंग्जाइटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको होमोसेक्सुअल होने से एंग्जाइटी नहीं हो रही है, आपको थॉट से एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि आप थॉट से लड़ रहे हो। वो जो थॉट, और थॉट से आप क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि आपको सर्टेनिटी चाहिए कि मुझे 100% बताओ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ ये, या फॉर एग्जांपल 100% बताओ कि सफाई है कि नहीं है इस चीज़ में। बट आपको 100% सर्टेनिटी मिल ही नहीं सकती है। तो आपको क्या करना है कि आप उस सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हो। बेसिकली वो अनसर्टेनिटी जो उस थॉट के साथ आ रही है, तो उस थॉट की अनसर्टेनिटी आपके बॉडी में कैसे आ रही है, एंग्जाइटी से आ रही है। एंग्जाइटी उसका मैनिफेस्टेशन है, बेसिकली एंग्जाइटी के रूप में आ रही है वो अनसर्टेनिटी। जैसे अगर होता है ना कि आपको एग्जाम से क्यों डर लगता है, कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। अगर आपको पता है कि आप पास हो गए, चाहे कुछ भी लिख के आओ, तो आपको एंग्जाइटी होगी कभी एग्जाम की। तो वो अनसर्टेनिटी है, वो अनिश्चितता है कि कुछ भी तय नहीं है। ठीक है, तो जो वो अनसर्टेनिटी है, कुछ भी मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ या ना, हाँ या ना, उस आ, तकरार में, उस अनसर्टेनिटी में आपका क्या हो रहा है, आपको एंग्जाइटी आ रही है। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है। तभी तो लोग मतलब कितनी बार पूछते हैं कि मैं ट्वेल्थ के बाद क्या करूँ, मैं ट्वेल्थ के बाद क्या करूँ। कोई इंसान जो इंजीनियरिंग कर रहा है, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा हाँ इंजीनियरिंग कर लो। कोई इंसान अगर कर रहा है कि इन्फ्लुएंसर बनना ज़्यादा बेहतर है, वो बोलेगा इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो अगर हम किसी 12वीं पास के लोग, आदमी को, किसी बच्चे को, अगर मैं और मेरा एक दोस्त जो अलग अलग प्रोफेशन में है, वो अगर राय देंगे तो वो दोनों अलग राय देंगे, राइट। और वो बच्चा और अनसर्टेनिटी में चले जाएगा कि राज भैया के साथ की बात मानूं या किसी और की। तो जो ये अनसर्टेनिटी है, ये एक चीज़ समझ लो कि लाइफ में सब कुछ ही
कोई भी तय नहीं है, कोई भी 100% आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये होगा ही, कि आप मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करोगे तो यूपीएससी हो जाएगा। अगर आप मतलब कि अगर आप शादी करते हो तो वो शादी टिकेगी। अगर आप कुछ भी करते हो तो वो 100% होगा, उसकी कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता। बट ओसीडी में लोग 100% गारंटी मांगने की कोशिश करते हैं अपने आप से। भाई तुमको ये नहीं पता कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, और तुम अपने आप को मतलब कि 100% गारंटी दे रहे हो कि हाँ, ये चीज़ों की, बड़ी बड़ी चीज़ों की, कई लोगों को तो ये होता है कि मीनिंग क्या है लाइफ का, वो उसके बारे में अनसर्टेनिटी जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कि जबकि बड़े बड़े फिलोसफर नहीं कर पाए। बड़े बड़े फिलोसफर बोलते हैं, कई बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ और है, कई बोलते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ और है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो चीज़ में कोई गारंटी नहीं है उसकी गारंटी की कोशिश, मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और वो जो गारंटी वाली जो चीज़ है कि गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं, वो आपके बॉडी में एंग्जाइटी के रूप में आ रही है। तो अगली बार सिर्फ एंग्जाइटी के साथ बैठो। क्या होगा, वो होगा कि वो एंग्जाइटी आएगी और चली जाएगी, आएगी ऐसे ऊपर और चली जाएगी खुद से। अगर आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बैठोगे उसके, तो आपको सिर्फ बैठना है अगली बार। और मैं, ये एक सिंपल सी बात है कि ये सुनने में बहुत सिंपल है, बट ये ईजी नहीं है। सुनने में बहुत सिंपल है कि हाँ भाई, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बोलेगा सीधी सीधी बॉल आ रही है, सीधे बल्ले से खेलो, स्ट्रेट ड्राइव जाएगा। सुनने में बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट बैट लाना है। बट वो ईजी नहीं है भाई, सचिन जैसा स्ट्रेट ड्राइव मारना या कोहली जैसा कवर ड्राइव मारना। तो आपको ये चीज़ आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, अरे बहुत आसान है, बट आप जब करोगे, आसान नहीं है बिल्कुल ही। मतलब बहुत ही सीधी सी बात है, बट इसको करना होगा आपको, आपको एक्सपीरियंस करना होगा। किताब में आप पढ़ लोगे, वीडियो में देख लोगे, आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर, बट आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो अगली बार, या तो खुद से भी आप कर सकते हो, जैसे ईआरपी थेरेपी में हम यही करते हैं। मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझे होगे कि मेरी बात। और ये, अगर आप किसी चीज़ को, होता है ना कि अंधेरे में थोड़ी देर आप रुकोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। वैसा ही एंग्जाइटी में भी, आप एंग्जाइटी में बैठोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये भाई, ये अंधेरा पूरा अंधेरा नहीं है, यहाँ पे तो उजाला है, और धीरे धीरे वो उजाला बढ़ेगा। तो अपने ऊपर हिम्मत रख के थोड़ी, उस एंग्जाइटी, कई लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि मुझे डर किससे लग रहा है। तुमको डर लग रहा है अनसर्टेनिटी से, वो विचार आपको डर करवा रहे हैं। तो विचारों को जब आप सोचोगे, ठीक है, और उसके साथ जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो आएगी, उसके साथ बैठो, उसके साथ आप बैठोगे तो आपको एंग्जाइटी को जो आप फेस करोगे तो वो एंग्जाइटी धीरे धीरे खुद चली जाएगी। और क्या होगा, उसका सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन ये होगा कि आपको एंग्जाइटी, उन विचारों से, जिन विचारों से भी आपको डर लग रहा है, आपके मन में डर पैदा हो रहा है, वो डर पैदा होना बंद हो जाएगा। और वो विचार भी आम विचारों की तरह आपको अटकेंगे नहीं और चले जाएंगे। तो ये होगा, ये फाइनल चीज़ है। तो आई होप आप समझे हो कि मैंने क्या आपको बताया है, और मैं क्या चाहता हूँ। और आप ज़रूर इसे करिए, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कैसा लगा ये करके। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम बाद एक लंबी वीडियो बनाई है, और हाँ, मैं थोड़ी वीडियोस कम बना रहा हूँ, बट हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ूँगा और आपसे कनेक्ट करूँगा, और आपको अच्छी वीडियोस, अच्छी गाइडेंस दूँगा। ये मेरा आपको भरोसा है। देर आए पर दुरुस्त आए, आप कह सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।